सबसे बड़ा प्रेम है। और रही बात मेरे किरदार की, मुझसे एक बार और किसी ने इंटरव्यू में पूछा था, अपने खुद के जीवन में हम सबके कुछ सपने हैं, हम लड़ रहे हैं किसी चीज़ के लिए और उसको पाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का त्याग कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो ये एक उस कलाकार के संघर्ष की कहानी है। मैं ऑलरेडी वो संघर्ष अपने जीवन में कर रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे सिर्फ ऑनेस्टली उस चीज़ पे विश्वास करना था और वहाँ जाके परफॉर्म करना, वो मेरे लिए बहुत आसान होगा, मुझे मदद करेगी। सर, टॉकिंग अबाउट प्लेइंग कैरेक्टर इन मैथोलॉजिकल शो और फिल्म, वो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सेंटिमेंट्स आर अटैच्ड। एज एन एक्टर आप कोई भी किरदार निभाइए, आप फुल्ली 100% रिस्पॉन्सिबल होते हो उस चीज़ के लिए कि जिस किरदार को आप निभा रहे हो आप 100% उस समय ऑनेस्ट हो, क्योंकि ऑडियंस आपको पैसा देके देखने आ रही है और वो पैसा उसने अपने खून पसीने की कमाई से कमाया और वो भी विश्वास में तुम्हें देखने आया। तो एज ए कलाकार मेरी कोशिश ये है कि मैं कितना रियल हो सकता हूँ और कितना ऑनेस्ट हो सकता हूँ उसके साथ, उस पर काम चल रहा है। ये बहुत लंबा सागर है, तो 5 से 7 में करूँगा धीरे धीरे सीखते सीखते, और मैं आप लोग भी मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और प्यार दीजिए। Sir, working on big projects, पे काम किया, big stars के साथ when you work with the biggest stars, how you are valued equally in company? दोबारा When you are working with the biggest stars, कितना ज़्यादा equal value मिलता है? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। मैं जब भी कभी किसी भी फ्रेम में गया तो मैं बहुत वैल्यूएबल था अपने। मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ मेरी माँ बता सकती है कि मैं क्या, बाकी कोई दुनिया में नहीं बता सकता कि मैं कितना वैल्यूएबल हूँ, क्या मैं अपने लिए बहुत वैल्यूएबल हूँ। तो मैं जब भी किसी फ्रेम में उठा या किसी बड़े स्टार के साथ उठा, मैं हमेशा अपने साथ था, मैं खुश था। सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे हर एक स्टार ने सहयोग दिया। सुल्तान में मेरा बहुत कीमती, बहुत अच्छा प्यारा सीन सलमान भाई के साथ, जिसमें उन्होंने मुझे पूरी आज़ादी दी। अली अब्बास उन्होंने मुझे पूरी आज़ादी दी कि अभिषेक दिखा तेरे पास क्या होगा। तो एक कलाकार का हौसला बढ़ता है। लड़की को देखा तो ऐसा लगा मैं अनिल कपूर जी थे, राजकुमार राव जी थे, जूही चावला जी, अनिल कपूर जी की जो बेटी है सोनम कपूर जी थी। तो मुझे हर एक पटाखा में मैंने विशाल से पूछा, मैंने कहा सर आपने हमारी वर्कशॉप नहीं करवाई, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि यार अभिषेक मैंने तुझे कास्ट किया, मुझे तुझ पर भरोसा है कि तू वो काम कर सकता है। तो मैं किस्मत वाला हूँ यार। अगेन मेरे को जितने भी स्टार्स थे और जो भी बड़े लोग हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे सीनियर्स हैं, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। 20 तारीख को मेरी एक फिल्म रिलीज हो रही है, प्यार है तो उसमें करण हरिहरन और मैं, तो हाँ उसमें मेरा थोड़ा सा ग्रे शेड है। और उसके 7 दिन के बाद मेरी फिल्म रिलीज हो रही है फाइनली, उसमें मैं सेंट्रल कैरेक्टर। तो बड़ी अच्छी बात है, इस महीने मेरी 2 फिल्में हैं और आप लोग यार प्लीज़, मैं अगेन वही बात मेरे लिए मुझे आशीर्वाद विषय पर आपने इतने संघर्ष करने के बाद जैसे आपने बताया संघर्ष के बाद मीठा होता है, फीलिंग क्या लग रही है? हर कलाकार का सपना होता है कि यार उसको ना एक ऐसा काम करने का मौका मिले जिसे देख के उसे ये लगे कि यार मैंने जो इतनी मेहनत की ना सालों में वो वर्थ है। तो जब मैंने मंडली देखी ना, स्क्रीनिंग देखी तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभिषेक तू सही लाइन में है और तू सही काम कर रहा है। और मुझे हज़ारों कमियां भी दिखी और मुझे पता चला कि और मुझे कितनी मेहनत है। थैंक यू सर। सिर्फ एक मंच पे देखते थे, अब उसको वो सिनेमा घरों में देख सकते हैं। तो छोटे घरों के लिए अच्छी बात है, बड़े शहरों के लिए ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत नया है। एंड आई थिंक पीपल ऑफ दिल्ली, बॉम्बे, साउथ, अगर वो लोग भी जाकर देखेंगे उनको हमारे ट्रेडिशन के बारे में पता चलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपका कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर के बारे में क्या बताएंगे?
मेरा जो कैरेक्टर है, मैं बंटी का रोल प्ले कर रही हूँ। बहुत ही आउटगोइंग, बहुत ही बिंदास लड़की है। और वो कॉलेज में जब रामलीला के ऊपर प्लेज और शोज़ की बात होती थी तो वो बहुत लाइटली ले लेती थी कि ठीक है कर लेते हैं, पर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है, वो गुरु से मिलती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि वो मंडली का हिस्सा बन जाती है। और उसके बाद जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि वो लड़ाई कर रही है कि पैसे और ज़िंदगी का खेल के बारे में उसको समझाने की कोशिश कर रही है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि एक जैसे बोलते हैं ना कि घर बसाने में और घर उजाड़ने में हमेशा औरत का हाथ होता है। आप ऊपर भी लेके जा सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। तो ये वही औरत है जिसको ऐसा लग रहा है कि शायद उसका पार्टनर नहीं समझ पा रहा है कि सही क्या है गलत क्या है, और उसको आगे तक बढ़ाने में उसका क्या संघर्ष है उसके बारे में दिखाया जाएगा। इस मूवी में बेस्ट पार्ट सीन कौन सी है आपका लगा? बेस्ट पार्ट भी आपका जो सीन होगा कौन सी है आपका? उसके बारे में मैं बता नहीं पाऊंगी क्योंकि वो ट्रेलर में दिखाया ही नहीं गया है। बट एक बहुत प्यार को लेकर एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन बोली गई है जब पुरु बोलता है हम आपको पसंद करने लगे हैं, और जो बंटी का रिप्लाई होता है और उसका जो पुरु का रिप्लाई है, आई कांट टॉक अबाउट इट राइट नाउ, लेकिन मेरे हिसाब से वो बहुत सुंदर चीज़ बताई गई है। कोई बिहाइंड सीन बता सकते हैं जब पूर्व आपके साथ में जो हुआ बिहाइंड सीन? कोई वियर्ड सीन? हाँ, बिहाइंड बिहाइंड द सीन्स। वियर्ड क्या होता है? बिहाइंड द सीन्स में इसी बात में हंसते हुए तुम लोग ऐसे ही मैं बोला करो। शट अप। बिहाइंड द सीन्स पे अगर मैं बोलूँगी तो ये बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लगा कि हम सब लोग साथ में थे मथुरा में, एंड सब लोग एक्चुअली फैमिली बनकर ही रहते थे। हमारा बहुत बार नाइट शूट्स होते थे तो हम लोग ऐसा होता था कि 4-5 बजे शाम के उठ रहे होते थे, फिर सेट पे जाते थे, पूरी पूरी रात शूट करते थे, ब्रेकफास्ट करके जब सोते थे तो दिन क्या था रात क्या था पता नहीं चला, 1 महीना कब कहाँ कैसे गुजर गया पता नहीं चला। जो सबसे सुंदर चीज़ मुझे लगती है कि हमारी फिल्म की शुरुआत जो पूजा हुई है वो वृंदावन में हुई है, बांके बिहारी जी के यहाँ हुई है, और बोलते हैं कि वहाँ पे जाने के बारे में आप सोचो बहुत बड़ी बात है, वो बुलाए तो उससे भी बड़ी बात है। तो उनके चौखट पे बैठ के उनकी सेवा करना, उनके दर्शन करना, और फिर हमने जो फिल्म को शुरू किया है, मेरे लिए वो बहुत सुंदर चीज़ है। कहीं ना कहीं हम बात करें जो रामलीला की परंपरा है, रीति रिवाज में भी आता है, तो कहीं ना कहीं जो है रामलीला को जो है गलत भी साबित करते हैं लोग। उसे किस तरह देखते हैं जब रामलीला को भगवान का स्वरूप जो रहते हैं उसको गलत साबित करते हैं, कैसा लगता है उसे, कैसे? अगर आप सही मायने में दर्शाओ तो कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि फिल्में भी तो बनती हैं श्री राम भगवान के ऊपर, फिल्में बहुत दूसरे भगवान के ऊपर भी बनती हैं। और अगर आप जैसे मैंने कहा सही मायने में दर्शाओ कुछ भी गलत नहीं, तो वैसे ही रामलीला में वो फिल्म नहीं बना रहे हो, लेकिन वो स्टेज पे जब दिखा रहे हैं, अगर उसको अच्छे तरीके से दिखाया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कोई बुराई नहीं है। मैम आपने कहा कि हमें रामलीला के बारे में कुछ नहीं पता था, क्या आप कॉलेज टाइम की बात की, स्कूल टाइम की बात करें, आपने क्या देखा था रामलीला? नहीं, मैंने पहली बार मथुरा में जाकर रामलीला देखी है, एंड हाँ YouTube पे देख ली थी, क्योंकि जिस चीज़ में मैं फिल्म कर रही हूँ मुझे उसके बारे में नॉलेज तो डेफिनेटली होनी चाहिए। लेकिन जब हम शूट पे जाते थे और साथ में रामलीला हो भी रही थी तो मैं एक्चुअली वहाँ जाके खड़ी हो गई कि मुझे देखनी है, और काफ़ी मजा आता है। थैंक यू बारे में, ऐसी जगह के बारे में जहाँ पे जैसे जो लोकल मंडियाँ चलती हैं, जो रामलीला होती है, तो उस शहर में, वैसे शहरों में जो आज भी होता है, उस शहरों में कैसे कुछ पावरफुल पीपल, कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग जो होते हैं वो कैसे अपना मतलब निकाल के आगे बढ़ जाते हैं। वैसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको पिक्चर में दिखाया गया है, और वैसा ही एक जिना है ओंकार। पिक्चर में मोस्टली अगर मैं बोलूँ तो 3 स्तंभ हैं, लक्ष्मण, सीता और रावण। मैं रावण प्ले कर रहा हूँ, सो ऑब्वियसली इसका जो ऑरा है, इसके आसपास जो चीज़ें हैं जो ये कर रहा है, वो कुछ ऐसी चीज़ों को घुमाती है, मर्यादा से लोगों को हटाती है, और उसके बाद कैसे वापस वो उसको लाते हैं, सो उस बारे में Talking about this corrupt practice शो कर रहा है, politicians का involvement शो कर रहा है, don't you think it will create controversy while such नहीं, हम लोग बिल्कुल भी पॉलिटिशियंस को नहीं दिखा रहे हैं, मतलब हमने कहीं भी पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन वर्ड नहीं यूज़ किया है। ये इन्फ्लुएंशियल आदमी है, पावरफुल है, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो ये कर सकता है क्योंकि इसका उतना रुतबा है। सो वी आर नॉट एट ऑल टारगेटिंग एनी पॉलिटिशियन, नॉट एट ऑल टारगेटिंग एनी पार्टी।
And talking about your co-star Vijay Kalesari, there other co-stars. How was working with them? Alka Abhi ma'am is there. Yeah. So about the co-stars, while See, working on the definitely project? अलका जी, विनीत कुमार सर, जितेंद्र काला, कवलजीत सर, इन सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। सब दिग्गज हैं, सब थिएटर के हैं, के हैं, NSD के हैं और इनके 30, 35, 40 सालों के एक्सपीरियंस हैं। सो इट वाज वंडरफुल वर्किंग विद देम। मेरा एक मेजर पार्ट जो था पिक्चर को हाँ बोलने का वो ये भी था कि राकेश भाई इज़ फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड, ही इज़ नसीर साहब्स मेन मैन और उनके आसपास जितने भी लोग थे वो सारे दिग्गजों को वो लेकर आ रहे थे पिक्चर में। सो आई लव्ड इट। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला है। सबके परफॉर्मेंसेज भी ऐसी आई हैं जो जिससे बहुत मज़ा आ जाएगा आप सबको देख के। सर आपका किसके साथ बॉन्डिंग अच्छा रहा इस शूट के दौरान आपके साथ? आप कुछ बिहाइंड द सीन बता सकते हैं आप? सो मेरा इंटरेस्टिंग एक्चुअली सबसे ज़्यादा मेरे सीरीज से कुकू सर के साथ, कवलजीत सर के साथ, देन अभिषेक के साथ जो पुरुषोत्तम प्ले कर रहे हैं, देन उसके अलावा विनीत सर के साथ, फिर जितेंद्र काला सर के साथ। तो उसमें बहुत ऑब्वियसली सी नोक झोंक रहती है और मजाक तो हंसी मजाक बहुत चलता ही है क्योंकि अगर आप 20-30 दिन एक ही शहर में रह रहे हैं जहाँ पे और कुछ करने के लिए नहीं है तो आप अपने आप में एंटरटेन करेंगे एक दूसरे को। एंड सो हम लोगों का उठना बैठना होता था एंड आई थिंक मैक्सिमम जो मेरा मैक्सिमम जो मजाक चलता था वो डायरेक्टर सर और उनकी AD टीम के साथ चलता था। Sir, you are playing a negative character in the project, and why do you think that negative character is more impactful for the audience, or what is the reason behind it? See, I feel हर कहानी में एक जो ओवरऑल स्टोरी होती है उसके अंदर एक कैटलिस्ट होता है, एक जिना होता है या एक चीज़ होती है, जो एक आइटम होती है जो एक चीज़ को मसाला डालती है जिससे आग लगती है। सो ये एक ऐसा किरदार है जो कैटलिस्ट है और साथ में उसके अलावा ये एंटागोनिस्ट है, तो मतलब जो नेगेटिव कर रहा है तो बहुत कलर था इसके अंदर करने के लिए क्योंकि शक्ल से बिल्कुल आपको लगेगा कि बहुत ही शरीफ आदमी है, पावरफुल है, शरीफ है और चार्मिंग है, लेकिन उसके अलावा इसकी जो दूसरी साइड है वो कम ही लोगों ने देखी है, तो वो मुझे देख के और सुनकर बहुत मज़ा आया। दैट्स व्हाई। सर लास्ट सवाल, आपको बेस्ट सीन कौन से अच्छा लगा पार्ट है जो आपने किया हो? बेस्ट सीन जी बेस्ट मुझे सीन तो मतलब सारे ही अच्छे थे, लेकिन मुझे इसमें से एक जो डायलॉग इसमें आता है वो बहुत ही अच्छा लगा कि आशीर्वाद जो है वो भगवानों से लिया जाता है, भागों से नहीं। सो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये जब रामलीला करने जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। सो और इसको लगा कि ये जो चीज़ है ये दिल से ही आ रही है क्योंकि आशीर्वाद हमेशा आप भगवान से लें, तो ये ओपनली बोल देता है कि आशीर्वाद भगवान से लिया जाता है, भांडों से। क्या बात है, जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू।